अनशन छठे दिन भी जारी। महिलाओं ने सड़क पर भोजन बना किया विरोध प्रदर्शन। हाउसिंग बोर्ड भूमाफिया पर मिलीभगत का आरोप। जयपुर राजस्थान आवासन मंडल की भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर गांव के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी पार्षद कार्यालय तथा 70 वर्ष पूर्व जवाहरलाल नेहरू द्वारा बसाए गए गांव की आबादी जो पंचायत समिति के पट्टे पर बसी हुई है, इसको अतिक्रमण बता औने पौने दामों में खरीद कर भूमाफियाओं द्वारा हाउसिंग बोर्ड को सरेंडर कर मोटा मुनाफा कमाने के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर चल रहा अनशन शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। कुंदनपुरा बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रभु दयाल उदनिया ने बताया कि हमारी खून पसीने की कमाई से खरीदे गए भूमि को पंचायत पट्टा होने के बावजूद अतिक्रमण बताकर हमें बेदखल करने के कुचक्र के खिलाफ हमने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों तक सबको शिकायत की, उसके बावजूद हमें न्याय नहीं मिला। मजबूर होकर हमें अनशन की राह पकड़नी पड़ी। 6 दिन होने के बावजूद अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी हमारी बात सुनने और मदद करने नहीं आया है। ऐसे में अब अनशन को और अधिक व्यापक और असरदार बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को गांव की सैकड़ों महिलाओं ने अनशन स्थल के नजदीक बीच सड़क पर चूल्हा जलाकर भोजन बनाकर विरोध प्रकट किया। इस दौरान पूर्व IAS तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा BL नवल, कांग्रेस नेता करण सिंह राष्ट्रवादी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पूजा वर्मा, स्थानीय पार्षद छोटू राम मीणा, दिनेश वर्मा प्रदेश मीडिया प्रभारी ST/SC मोर्चा भाजपा, वार्ड पार्षद नवल किशोर धनवादिया, वार्ड पार्षद किशनलाल मौर्य, भानु खोरवाल प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अखिल भारतीय रैगर महासभा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कुंदनपुरा, बलविंदर सिंह आदि लोगों ने अपने समर्थकों के साथ अनशन में शामिल होकर गांव वासियों का समर्थन। एक आदर्श गांव के रूप में बसा हुआ है और उस वक्त में मेरे पास में एक अभी डॉक्यूमेंट है, संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे। ये डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर शिलान्यास किया हुआ है, संपूर्णानंद जी जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो 1956 में इस गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित किया था। और जब ये बसा था तो उसमें सिर्फ रेगड़ समाज के ही लोगों को 1991 में पट्टा दिया। आज की तारीख में रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ये गैर मुमकिन आबादी है और गैर मुमकिन आबादी की जो अधिकारिता है, जो उसका होता है, ग्राम पंचायत होती है। तो जब ये ग्राम बसा था तो उस वक्त में ग्राम पंचायत थी और ग्राम पंचायत ने 1991 के अंदर लगभग 60 परिवारों को पट्टे दिए थे। तो ये लोग अतिक्रमी नहीं है, ये लोग अपने मन से नहीं बसे हुए हैं, ये लोग जबरदस्ती आके कोई सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं किया हुआ है। राज्य सरकार और ये हट दरवाजा देखिए, मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये इनको अधिकृत रूप से सरकार ने बसाया है। इसके बाद में जब ये ग्राम पंचायत UIT में चली गई, ये नगर निगम में चली गई और उसके बाद में इसको हाउसिंग बोर्ड के अंदर इसको दे दिया, तो हाउसिंग बोर्ड ने ये जो बड़ा रास्ता निकल रहा है उसके लिए एक्विजिशन का काम कर रही है। एक्विजिशन का काम करे, कोई अड़चन नहीं है क्योंकि ये सब लोगों की सुविधा के लिए है। तो ये जो एरिया इस सड़क के अंदर आ रहा है उसको अभी ये खाली करवाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से जब पट्टे मिले हुए हैं और सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है कि भाई जो अधिकृत रूप से बैठा है तो उसको अगर विस्थापित करेंगे तो या तो उनको ज़मीन के बदले ज़मीन देंगे या फिर एक्विजिशन के अंदर उनको जितना उनका मुआवजा बनता है वो देंगे। अब जब एक्विजिशन हुआ था तो और लोगों को तो हाउसिंग बोर्ड के अंदर, हाउसिंग बोर्ड ने एक्विजिशन में मुआवजा भी दे दिया और अभी ये व्यवस्था कर रखी है कि भी इनको जमीन के बदले जमीन दे दे, लेकिन इनको अतिक्रमी मानती है हाउसिंग बोर्ड। अब अतिक्रमी मान रही है इनको सरकार, और इनको सरकार, आप समर्थन देने आए हैं, आपका संगठन का नाम, और अगर इनको सरकार नहीं मानती तो आपका संगठन इनके साथ किस हद तक आंदोलन में शामिल हो? मैं अखिल भारतीय रेगर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे साथ में हमारे प्रदेश के लोग भी हैं। मैं पिछले 6 दिन से ये लोग बैठे हैं और मैं आज यहाँ आया हूँ और हमारा समर्थन उन सभी लोगों को है जो अधिकृत रूप से यहाँ बैठे हैं। और सरकार को चाहिए, हाउसिंग बोर्ड को चाहिए कि ज़मीन के बदले ज़मीन इनको देवे और उसका किसी तरह का पैसा नहीं लेवे। अभी हाउसिंग बोर्ड ये कह रहा है कि हम, पार्षद जी एक सेकंड, हाउसिंग बोर्ड ये कह रहा है कि आपको हम यहाँ से विस्थापित करेंगे लेकिन न तो आपको कोई मुआवजा देंगे, नई ज़मीन के बदले में ज़मीन दे देंगे। ये हमारी स्थिति। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये महिलाएं बैठी है। जब सरकार चाहती है या हाउसिंग बोर्ड ये चाहता है कि ये सड़क पे ही आ जाए तो सड़क पे बैठे हैं, यहाँ बेचारे वो रोटी बना रहे हैं, वो खाना बना रहे हैं, यहीं बैठे खा रहे हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि ये जो जायज़ बात है इन लोगों की, ये मानी जाकर ज़मीन के बदले ज़मीन दी जानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने 2018 तक के जितने भी सरकारी ज़मीन पे लोग बैठे हुए हैं
उनको विधिवत रूप से जो है ना पट्टा दे रही है, रेगुलाइज कर रही है। और ये तो 1991 से यहाँ बैठे हैं और 1956 से ये गांव बसा हुआ है, तो इसमें इन लोगों की क्या गलती है? मेरा नाम BL नवल है, मैं सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर हूँ और अभी अखिल भारतीय रेगुलर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और यहीं कुंदनपुरा गांव की रहने वाली हूँ। तो ये बहुत ही पुराना विवाद है और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी इस मामले के बारे में पता है। तो मैं कैसे इतनी कड़ी धूप में, आप देख सकते हो कितनी गर्मी है और हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे भूखे प्यासे रहकर इस गर्मी में यहाँ रोड पे बैठे हैं, तो मैं घर में कैसे रह सकती हूँ? तो मेरी जो आत्मा है, मेरे को दुख हुआ, मेरी ये देखो दया, मेरे को इतना दुख हुआ कि मेरी जो दादी सम्मान माता है यहाँ बैठी है, तो फिर पार्टी, कांग्रेस पार्टी, BJP पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी के खिलाफ नहीं कर रहे, हम हमारे हक और अधिकारों की बात कर रहे हैं। हमारी जायज मांगे, उचित मांगे, न्याय संगत मांगे, तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ये हमारी समस्या है, इसका समाधान करो। स्वशासन मंत्री से मिल रहे हैं? बिल्कुल, अभी हमारे बीच में खाचरियावास जी आए और हमारे CM साहब से हम टाइम ले रहे हैं, तो जल्द से जल्द हम लोग उनसे मिलेंगे और हमारी जो समस्या है उनको बताएंगे। स्थानीय विधायक आई नहीं है गंगा देवी? बिल्कुल, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि कान खोल के सुन लो स्थानीय विधायक साहब, मैडम, कि इन्होंने कुंदनपुरा के गांव के लोगों ने आप लोगों को मत देकर विजयी बनाया और आज जब इन लोगों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आपने अपने घर के दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए। तो शर्म आनी चाहिए हमारे स्थानीय विधायक को। आज मैं किसान की बेटी इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। धन्यवाद। ठीक है, आज सरकार उसमें क्या करने जा रही है, क्यों एक्विजिशन में ले रही है? सरकार के द्वारा दिया हुआ फैसला, सरकार खुद और अफसरशाही बदलती रहती है, नौकरशाही, इसलिए प्रजातंत्र नष्ट होता नजर आ रहा है मुझे अभी वर्तमान में। पहले बात तो सरकार को पट्टे देने होंगे, क्यों ये प्रजातंत्र है। यहाँ पे किसी की सरकार के कहने, आज यहाँ क्या विकास हो गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज देश को संविधान ने बहुत कुछ दिया है, संविधान के देने के बाद आज कंट्री कहाँ खड़ी है, ये सोचना होगा। वर्तमान में सरकारें राग द्वेष न करें, हर चीज को वर्तमान में प्रजातंत्र नष्ट होता क्यों नजर आ रहा है? राजनीति का औद्योगिकरण हो गया है, पुलिस का औद्योगिकरण हो गया है, समाचार दर्पण का औद्योगिकरण होने के पीछे के क्या कारण रहे हैं? साधु संतों का औद्योगिकरण हो गया है, ये जनता के द्वारा हुआ है। अब आज हम राजनीतिक बात करते हैं। वर्तमान में प्रजातंत्र देश में जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता, साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद के अंदर हर चीज समाहित होती है। आज वर्तमान में कंट्री ने, नेताओं ने इस कंट्री को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 जून 1956 के फैसले को होने के बाद आज सरकार को इनको पट्टे दे देने चाहिए, इनको जो मूलभूत जो इनकी सुविधाएं होनी चाहिए। भाई आज वर्तमान में इनको पानी, रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई चल रही है। आज हम जैसे लोग इनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्यों ये प्रजातंत्र है। हम कभी किसी प्रकार कोई गंदा फैसला नहीं होने देंगे जो जनहित में नहीं होगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है, ये प्रजातंत्र है। बार बार मैं कह रहा हूं, ये राजतंत्र नहीं है। हम वर्तमान की बात करेंगे और कुंदनपुरा गांव की जीत 100% होगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये राष्ट्रवादी, मैंने मेरी जिंदगी में जाति और धर्म, जहां वर्तमान में हर आदमी जातिवाद कर रहा है, हर आदमी धर्म में घुसा हुआ है, मैं संविधान की रक्षा के तहत संविधान बचाओ और जागृति लाओ, इस जागृति लाने के लिए पूरे राजस्थान में निकल रहा हूं। वर्तमान के हालात अच्छे नहीं हैं। इस देश को भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राजपा ने, जनता ने कहां ले जाके खड़ा कर दिया है। जब हमें आज ये दुख मिल रहा है, हमें मुट्ठी बनना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर मुट्ठी बनना था। हमने तेरा मेरा अपना पराया राग और द्वेष फैला दिया, इस जाति का ये, उस जाति का उस जाति का। तो मैंने मेरी जाति और धर्म को हटा के राष्ट्रवादीकरण कर दिया है। मैं कोई जाति को नहीं मानता, मैं राष्ट्र को ही सब कुछ मानता हूँ। मेरे लिए सब राष्ट्रवादी। मैं राष्ट्रवादी हूँ, खाचरियावास नहीं हूँ। खाचरियावास सीमित है। चलिए राष्ट्रवादी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके भाई सरकार में है, उसके बाद इनके साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? देखिए, मेरे भाई सरकार में, मैं एक स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। उनका प्रोफेशन राजस्थान में जनता की सेवा करना रहा है। मैं उन तक ये बात पहुँचाऊंगा कि वो मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाएं। नहीं पहुँचाएं तो हमारे पास आवाज की बहुत ताकत है। मैं खाचरियावास से किसी प्रकार के दबाव में नहीं आऊंगा। मेरा खानदान राजनीतिक रहा है,
मेरे बड़े पिता हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति रहे हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने, वो मेरे आदर्श भी रहे हैं। मैंने आइडियोलॉजिकल कभी किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं किया है। मैं राष्ट्रवादी आदमी हूँ। राष्ट्र में मेरे लिए धर्म, राष्ट्र सबसे पहले मेरा धर्म राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए ही जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे। हमारे लिए कोई जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता, साम्यवाद, समाजवाद, भाई धर्मनिरपेक्षता 1980 से 90 के बीच में इंदिरा गांधी ने क्यों लिखा ये कंट्री धर्मनिरपेक्ष है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को क्या क्या दिया है, कंट्री को ले जाके नेताओं ने कहां खड़ा कर दिया है। जय हिंद। भाई प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा नेता का निर्माण होता है। नैया के तारण करने वाले को नेता कहते हैं, इनको गेंडा क्यों नहीं कहा गया? इनका तो नाम तो गेंडा होना चाहिए था। भाई नेता, नैया का तारण करने वाला। गुरु को गुरु क्यों कहा? शुद्ध हिंदी में गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है उजाला। अंधेरे से उजाले मिलाने वाले को गुरु कहते हैं। न्यूज़पेपर को NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं की खबरें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आज वर्तमान में अगर कंट्री को कुछ देना होगा तो अपनी आवाज से लक्ष्य बना के जीत हासिल करनी होगी। अपनी आवाज को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत। समर्थन है। मैं तीनों चारों जो मीटिंगें हुई थी और हम पवन अरोड़ा जी से भी मिले थे और शांति धारीवाल जी के भी, उनमें सब में मैं शामिल रहा हूँ और पूरी तरह मैं गाँव वालों के शुरू से साथ था और मेरे को सब चीज़ों की शुरू से नॉलेज थी। और ये गांव जो 1956 में बसा था, उस टाइम एक तो कुंदनपुरा और एक कुंदन नगर, 2 सांगानेर तहसील में गांव बसाए गए थे जो सिस्टम से गवर्नमेंट ने बसाए थे। अगर अब इनको रोड में जो ज़मीन लेनी है तो उसके लिए गांव वाले ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। गांव वाले चाहते हैं भाई रोड में ज़मीन लो, पर हम के ज़मीन के बदले में ज़मीन, और जो 501 रुपये में पट्टा जो सरकार की घोषणा है उसके अनुसार 501 रुपये में पट्टा दिया जाए और हम खुद हटाने के लिए तैयार है। जो भी हमारा वो जगह है छोटू रामी में, और